आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 9 की गणित पाठ्य पुस्तक के अध्याय 1 संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम की प्रश्नावली 1.5 के सभी प्रश्नों को सोल्व करेंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देवें, क्योंकि आपकी गणित पाठ्य पुस्तक से संबंधित सारे के सारे ही अध्यायों की प्रश्नावलीवार वीडियो इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। तो चैनल से जुड़े रहिए। अगर नोटिफिकेशन पाना चाहते हो तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आइए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे इस प्रश्नावली का। पहला प्रश्न है, ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 3 प्रश्न दे दिए अपने को। एक तो है 64 की पावर 1/2, दूसरा है 32 की पावर 1/5 और तीसरा प्रश्न है 125 की पावर 1/3। आइए इन प्रश्नों को हल करें। ये घात वाले यानी कि पावर वाले प्रश्न है, तो इनको किस तरह से हल किया जाता है ध्यान से समझिएगा। पहला प्रश्न है 64 की घात 1/2। 64 की घात है 1/2 यानी कि 64 की पावर 1/2। इसको हल कैसे किया जाएगा? तो इसमें आप क्या करोगे, यहां जो भी संख्या दे रखी है उसके अभाज्य गुणनखंड करोगे। पहले तो 64 के अभाज्य गुणनखंड अगर हम करें तो 64 को हमें इस तरह से अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं। सबसे पहले 64 में छोटी से छोटी अभाज्य संख्या 2 का भाग जाता है तो भाग दे देंगे 32 आ जाएगा। 32 में फिर 2 का भाग जा रहा है तो यानी कि 16 आ जाएगा। 16 में 2 का भाग दिया 8 आ गया। 8 में 2 का भाग दिया 4 आ गया। 4 में 2 का भाग दिया 2 आ जाएगा। 2 में 2 का भाग दिया 1 आ गया। तो हमने 64 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए। तो क्या आया हमारे पास? देखो 2 ही लिखा हुआ है यहाँ पर, केवल कितनी बार? 6 बार। तो 64 के बदले में हम लिखेंगे 2 को 6 बार। 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2। ये हमने 6 बार लिख दिया 2 को, और इसकी पावर कितनी है? 1/2। अब आगे कैसे हल होगा? यहां आगे हल करने के 2 तरीके हैं। एक तो है कि आप इसको लिख लो 2 की घात 6, 2 की पावर 6 बार है ना, फिर इस पावर का आपस में गुणा करके सोल्व कर लो। उससे भी बेटर तरीका मैं आपको बताता हूं। देखो बटा में क्या लिखा हुआ है? पावर में 2 लिखा हुआ है। तो आप इसके 2-2 1-1 जैसी संख्याओं को आप ग्रुप बना लो। 2 है ना, तो 2 एक जैसी संख्याएं, ये देखो ये दोनों एक जैसी संख्याएं हैं, ये दोनों एक जैसी संख्याएं हैं, ये दोनों एक जैसी संख्याएं हैं। तो 2-2 संख्याओं के हमने ग्रुप बनाए। अब इस ग्रुप में 2 के बदले में हमें केवल एक ही संख्या को लिखना है। ये 2 संख्याएं हैं, 2 के बदले में से हमें केवल एक ही लिखना है, क्योंकि ऊपर 1 है। तो इन 2 में से 1 2 लिख दिया। इन दोनों 2 में से 1 2 यहां फिर लिख देंगे, और अगले वाले ग्रुप में से भी एक बार 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 8। ठीक है, इसके बाद इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो करते हैं अपने सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 32 की घात 1/5। तो इस बार हमें 32 के अभाज्य गुणनखंड करने होंगे, लेकिन 32 के अभाज्य गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि यहां देखो ये 64 के जब अभाज्य गुणनखंड किए थे उसमें 32 के गुणनखंड हो गए थे साथ में। 32 के यहां से इसके सामने वाले सारे 32 के अभाज्य गुणनखंड है। तो 32 में ये आ जाएगा 2 5 बार। तो यहां लिख लो 2 को 5 बार। 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, और लास्ट में एक बार 2 और 5 हो गए बार अपने 2। और इसकी पावर कितनी लगा दो? ब्रैकेट लगा के 1/5। इस बार देखो बटा में 5 है। 5 है, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? 5 एक जैसी संख्याओं को सिलेक्ट करना होगा। ये पांचों एक जैसी संख्याएं हैं, तो हमने इन सारी संख्याओं का एक ग्रुप बना दिया, और इनमें से लिखने कितने हैं? केवल एक ही चुनना है। इन पांचों में से केवल एक को ही चुनना है। तो हमारा आंसर आ जाएगा अकेला 2। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसका थर्ड क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आप इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए कैसे होएगा। सारे ही क्वेश्चन
एक जैसी ही है ये। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास संख्या 125 और इसकी घात है 1/3। 125 की घात 1/3, घात थोड़ी सी सही करके लिख देते हैं ऊपर की ओर, 1/3। 125 की घात 1/3। 125 के अब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 125 में 2 का भाग नहीं जाता बच्चों, 3 का भी नहीं जाता, डायरेक्ट 5 का भाग जाएगा। तो 5 दूनी 10, 2 बच गए, 5 5 25, 25 आ जाएगा। 25 में 5 का भाग जाएगा, 5 आएगा, और 5 में 5 का भाग दे देंगे तो 1 आ जाएगा। ये 125 के हमने अभाज्य गुणनखंड किए, तो कितना आ गया, 3 बार 5 आ गया। तो लिख देंगे 5 गुणा 5 गुणा 5, 3 बार 5 लिख के, और इसकी पावर आ जाएगी, घात आ जाएगी ऊपर 1/3। तो 1/3 में ये 3 जो है ये क्या बताता है कि 3 एक जैसी संख्याओं के ग्रुप बनाओ। तो ये तीनों एक जैसी संख्याएं हैं, इनका हमने एक ग्रुप बना लिया, और इनमें से लिखने कितनी बार है, ऊपर कितना लिखा हुआ है, एक ही बार लिखना है। तो 3 बार 5 आया हुआ था, तो हम एक ही बार 5 लिख पाएंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इस तरह से हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें। आगे चलते हैं, इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन पहले क्वेश्चन की तरह ही है, हल करते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास पहला है, ज्ञात करना है, इसमें भी 9 की घात कितनी दे रखी है, 3/2। अब 9 के गुणनखंड क्या होते हैं, 3 गुणा 3 होते हैं, बताने की जरूरत आपको नहीं होनी चाहिए। 9 के गुणनखंड होते हैं 3 गुणा 3, और इसकी घात कितनी है, 3/2। 3/2। अब बिल्कुल वैसे ही बटा में 2 है, तो 2 की ग्रुपिंग कर देनी है, 2 एक जैसी संख्याओं के ग्रुप बना दिए। लेकिन लिखने कितनी बार है, 3 बार। पहले क्या था, यहां 1 आया हुआ था तो हमने 1 बार लिखा था। अब 2 एक जैसे 3 हमने ग्रुप में बनाए, लेकिन लिखने कितनी बार है, 3 बार। ज्यादा बार लिखे जाएंगे ये, 2 बार की बजाय अब 3 बार आ जाएंगे। 3 गुणा 3 गुणा 3। समझ में आया कि बटा में 2 था तो 2 एक जैसी संख्याओं के ग्रुप बना दिए, ऊपर 3 था तो 3 एक जैसी संख्याएं लिखनी पड़ गई हमें। अब इनका गुणा कर दो, 3 का 3 से गुणा 9, 9 का 3 से गुणा 9 होती है 27। तो इस प्रश्न का आंसर आ गया 27। अब इसका सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमें दिया हुआ है 32 की पावर है 2/5। 2/5 तो पिछले सवाल की तरह ही है, ये भी 32 है, तो 32 के गुणनखंड आपको पता चल गए होंगे। 5 बार 2 आएगा, 3 4 5, 5 बार 2 32 बन जाता है, और इसकी पावर है 2/5। तो हमें 5 एक जैसी संख्याओं का ग्रुप बनाना है, ये पांचों संख्याओं का एक ग्रुप बन गया। इस ग्रुप में से कितने बाहर निकलेंगे, 2 बार, 2 बाहर निकल जाएगा, 2 गुणा 2, यानी कि आंसर आ गया 4। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब बाकी 2 है वो भी अपने कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है इसका, 16 की घात 3/4। 16 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 होता है। ठीक है, और इसकी घात कितनी आ जाएगी, 3/4। अब बटा में 4 है तो 4 संख्याओं की ग्रुपिंग करनी है। ये लो, हमने 4 संख्याओं को एक जैसी चारों को सिलेक्ट कर लिया। इनमें से लिखने कितने हैं, केवल 3 लिखने हैं। तो हम 3 बार 2 को बाहर लिख देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2। तो 3 बार 2 का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब इसका चौथा क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझिएगा। चौथे क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है 125, और इसकी पावर दे रखी है माइनस में 1/3। माइनस में 1/3। तो ये माइनस हटाने का मेथड क्या होता है, माइनस को हटाने का मेथड होता है, अंदर जो भी संख्या लिखी हुई है उस संख्या को पलट दो। अंदर 125 लिखा हुआ है, अब 125 को कैसे पलटेंगे, इसके बटा में तो कुछ भी नहीं है। अगर कोई नंबर होता तो हम पलटते, लेकिन घबराइए मत, इसके बटा में भी एक नंबर है। अगर कोई नंबर ऐसा है जिसके बटा में कुछ नहीं दिख रहा, उसके बटा में हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इसको आप 125 को आप क्या मानोगे, 125/1, और इसको जब पलटोगे तो 1 तो चला जाएगा ऊपर और 125 आ जाएगा नीचे।
ठीक है, तो इसकी पावर बन जाएगी 1/3। अब आपको पता होगा 125 के गुणनखंड हमने पिछले क्वेश्चन में किए थे, कितने होते हैं? 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, और ऊपर क्या है? 1। 1 को अगर आप 3 बार लिख दोगे तो 1 ही रहेगा, 1 में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 1 गुणा 1 गुणा 1 आप कितनी मर्जी बार लिख दो, 1 ही रहता है वो। तो नीचे वाले 125 के गुणनखंड तो हो गए 5 गुणा 5 गुणा 5, और ऊपर 1 को हमने 1 गुणा 1 गुणा 1 लिख दिया, और इस सारे की पावर क्या है? 1/3। अब इनको अलग अलग लिखेंगे, 1/5 गुणा 1/5 गुणा 1/5, ऐसे अलग अलग लिख के फिर इसकी पावर 1/3 लिख दी। अब हमें समूह बनाने हैं 3 एक जैसे, ये संख्याएं एक जैसी है तो तीनों का एक समूह बन गया, ग्रुप बन गया। लिखना केवल इनमें से एक ही है क्योंकि ऊपर 1 लिखा हुआ है, तो हमें 1/5 को 3 बार लिखा, उसमें से ग्रुप बना दिया, और उसके बाद उनमें से 1/5 एक बार ही बाहर आएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये दूसरा क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लें। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, सरल कीजिए। इस क्वेश्चन में थोड़े से रूल्स का आपको ध्यान रखना है, इसमें रूल्स लगेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसको देखें कैसे हल होगा। हर एक क्वेश्चन का आपको रूल समझना होगा। पहले क्वेश्चन में देखो 2 की पावर दे रखी है 2/3, और डॉट का मतलब यहां गुणा होता है, ठीक है, और 2 की पावर है 1/5। ये है हमारे पास क्वेश्चन। तो इसमें आप एक चीज देखो, नीचे वाले जो बेस हैं इनको बोलते हैं बेस यानी आधार, और इनको बोलते हैं घात। घात अलग अलग है, बेस एक जैसे हैं, यानी कि आधार एक जैसे हैं। तो इस तरह का अगर कोई प्रश्न आता है तो हम इसको कैसे करेंगे? घात अलग अलग होने पर, बेस एक जैसा होने पर, बीच में ये जो गुणा है डॉट का मतलब, इसको देखना है। तो एक ही बेस के नीचे आ जाएगा, ये 2 यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो एक ही बार बेस लिखेंगे और घातों का जोड़ कर देंगे जब बीच में गुणा लगा होगा, और अगर यहां बीच में भाग होता तो घातों का घटाव हो जाता। अब 2 की घात क्या हो जाएगी? 2/3 प्लस 1/5। ठीक है, घातों का जोड़ हो गया। यहां पर रूल लगाया है मैंने, चूंकि एक रूल होता है कि अगर a की घात m है और गुणा में a की ही घात n है, a की घात m और a की ही घात n हो जाए तो वो क्या बन जाता है? a की टोटल जो घात हो जाएगी वो हो जाएगी m प्लस m, घातों का जोड़ हो जाता है। यहां पर भी 2 की घात अलग थी, इस 2 की घात भी अलग थी, बीच में डॉट लगा हुआ था, डॉट का मतलब गुणा लगा हुआ था, तो घातें जुड़ जाएगी। अब इनका जोड़ करना है सिंपल, तो 2 की घात क्या आ जाएगा? इनको जोड़ कैसे करते हैं? बटे वाले 3 और 5 आपस में गुणा हो जाएगा 15, 3 का गुणा 5 से कर दिया 15, बटा में 15 आ गया, और इधर 5 का गुणा 2 से कर दिया 5 दूनी 10, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो, 3 का गुणा 1 से कर दो 3, तो ये आ जाएगा 2 की घात 10 प्लस 3, 10 प्लस 3 कितने हो गए? 13, और बटा में 15, 2 की घात 13/15, ये आंसर आ गया इसका। ठीक, अब इसका सेकंड क्वेश्चन में क्या है हमारे पास? पहला क्वेश्चन तो क्या था? घात एक जैसी नहीं थी, आधार एक जैसे थे। दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा अलग है, यहां पर रूल अलग लगेगा। सेकंड क्वेश्चन में जो वैल्यू दे रखी है वो है 1/3 की घात 3, और इस पूरे के ऊपर एक घात और दे रखी है 7। अब ये सवाल है घात वाला, जिसके ऊपर घात के ऊपर घात आ गई, तो इसको थोड़ा सा अपने सेट करके लिखेंगे। पहले तो ये लिखेंगे 1/3 और इसकी घात, ये देखो एक जो है, एक की घात तो आप चाहे कितनी मर्जी लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो, 5 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर यहाँ नीचे 3 है तो हम ये भी मान सकते हैं कि यहाँ एक की घात भी 3 है, तो इस पूरे की घात क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और इसके ऊपर एक और घात है
7। तो एक रूल आ जाता है यहाँ पर। रूल क्या है कि अगर a की घात m आ जाए और उसके ऊपर एक घात n आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि a की घात m और n का गुणा हो जाएगा। ठीक है, ये रूल अपने को यहां फॉलो करना है। तो 1/3 की घात क्या हो जाएगा? 1/3 की घात 3 गुणा 7 हो जाएगा। 3 गुणा 7 यानी कि 1/3 की घात 21 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1/3 की घात 21, ये आंसर इसका हो गया। ठीक है, अब इसके बाकी 2 क्वेश्चन रह गए, वो भी अपने सॉल्व कर लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, जिसमें हमें दिया हुआ है तीसरे क्वेश्चन में 11 की घात 1/2 और भाग में है 11 की घात 1/4। इस क्वेश्चन को आप बटे को समझो, बटे का मतलब भाग होता है। तो ये सवाल ऐसे हो जाएगा कि 11 की घात 1/2, फिर भाग का निशान, फिर आ जाएगा 11 की घात 1/4। अब यहां पर जो रूल लगने वाला है, घात का नियम लगने वाला है, वो है कि अगर a की घात m हो और बीच में भाग हो और a की घात n आ जाए, आधार एक जैसे हैं 11 और 11, ऊपर वाले मान अलग अलग हैं, तो आधार a दोनों तरफ एक जैसे, घातें अलग अलग है, बीच में भाग का निशान है, तो क्या हो जाता है, a की टोटल जो घात होगी m माइनस n हो जाएगी, यानी कि घातों का घटाव हो जाता है। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, 11 की जो टोटल घात है वो हो जाएगी दोनों घातों का घटाओ, 1/2 में से 1/4 घटा देना है। तो इसे हल कर लो, 11 की घात आ जाएगा 2 का 4 से गुणा करेंगे 8, 4 का 1 से गुणा किया 4, माइनस 2 का 1 से गुणा किया 2। तो ये हो जाएगा 11 की घात बटा में 8 और ऊपर है 4 माइनस 2, 2। ये थोड़ा सा और हल हो जाएगा, 2/8 आपस में कट के बन जाएगा 1/4। ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका चौथा और अंतिम प्रश्न करते हैं, जहां पर हमें दिया हुआ है 7 की पावर 1/2 और डॉट लगा के यानी कि गुणा का निशान लगाकर 8 की पावर भी 1/2 लिखा हुआ है। तो यहां पर आप एक रूल लगाओगे कि घातें इसमें सेम है, 1/2 और 1/2, जबकि आधार अलग अलग हैं। तो यहां रूल लगेगा, रूल क्या होता है, अगर आधार अलग अलग हो, a की पावर मान लेते हैं m हो और बीच में डॉट लगा हो और b की पावर भी m हो, तो रूल बन जाता है a डॉट b, यानी a और b का गुणा और ऊपर घात m। ये रूल अपने को यहां अप्लाई करना है। तो 7 और 8 का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 7 और 8 का गुणा, और इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/2। तो ये बन जाएगा 7 8 56, 56 की पावर 1/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था बच्चों प्रश्नावली 1.5 का सॉल्यूशन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कोई नए चैप्टर के साथ। तब तक देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। थैंक यू, बाय बाय।